रात्रि तक आते आते व्यक्ति थक जाता है और अपनी थकान उतारने के लिए वो निद्रा करता है। सोने के पश्चात जब दिन सुबह फिर से शुरुआत होती है तो वो चाहता है कि जो दिन है वो बड़ा खुशनुमा हो। आज फिर बैठे बैठे वो बिस्तर छोड़ने से पहले कुछ प्लान्स बनाता है कि आज मैं इस दिन में ये कार्य करूंगा और इस तरह से मुझे सक्सेस मिलेगी। सभी व्यक्ति ऐसा ही चाहते हैं और क्यों ना हो, सफलता के ऊपर हर एक का पूर्ण रूपेण अधिकार है। बिल्कुल। और हम अगर देखते हैं तो उन्नति, सफलता, नाम, यश, सम्मान, चहुं और ख्याति कौन देता है? अगर मैं ज्योतिष के अनुसार बात करूं प्लैनेट्स में तो वो है सूर्यदेव। आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो ये रहेगा कि हम सूर्य नारायण भगवान को किस तरह से प्रसन्न करें, किस तरह से उन्हें अर्घ दें कि जो हमें मान सम्मान की भूख है, जो सफलता हम चाहते हैं या जिस क्षेत्र में हम उन्नति चाहते हैं, जो हम हाई प्रोफाइल जॉब्स चाहते हैं या पॉलिटिक्स में अपना एक मकाम हासिल करना चाहते हैं, वो कर पाए। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। 9 जो ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं, उसमें केवल मात्र एक ग्रह ऐसा है जिसके चारों तरफ सभी बाकी के ग्रह घूम रहे हैं और वह ही ग्रह है जो नित्य प्रति साक्षात अपने दर्शन कराता है। युगों युगों से उसी समय पर यह उगता और अस्त होता है। लोग इसकी आराधना और साधना करते हैं। जी हाँ, बात कर रही हूं मैं सूर्य नारायण देव की। सूर्य जिसकी चारों ओर सभी प्लैनेट्स अपनी परिक्रमा लगाते हैं और एक राशि में ज्योतिष के अनुसार ये 30 दिन तक इसका वास होता है और सूर्य के माध्यम से दिन और रात होते हैं। सारी जितनी भी ऋतुएं हैं वो सूर्य जिस तरह से पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है, ऋतु में परिवर्तन होता है और एक तरफ दिन होता है अगर आज इंडिया में, तो दूसरी तरफ रात होती है अमेरिका में। अब व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कैसा है वो आप बिना कुंडली देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर व्यक्ति बहुत अच्छी हाई प्रोफाइल में है, बॉसी फिगर है, प्रतिष्ठित है, उसका नाम है, चारों ओर लोग उसको पूजते हैं या पॉलिटिकली उसका कैरियर बहुत अच्छा है या जिस भी प्रोफाइल में है, लाइक इफ इट्स बीइंग इनटू द लॉ, तो वो अच्छी प्रोफाइल में हो सकता है, अच्छा लॉयर हो सकता है या वो जज हो सकता है, या अगर ऐसा नहीं तो एक अच्छा बिजनेसमैन है और उसके अगर टेंडर, सरकारी टेंडर भरे जाते हैं तो बड़ी आसानी से पास हो जाते हैं और दूसरे के नहीं होते। अगर सबका ये सब कार्य अच्छा हो रहा है तो आप मानिए कि आपका जो सूर्य है आपकी कुंडली में प्रबल है, अर्थात या तो वो अपनी उच्च की राशि में होगा या मित्र की राशि में होगा या मूल त्रिकोण की राशि में होगा। अगर सरकार से रिलेटेड सभी कार्यों में बार बार दिक्कत आती है, उलझने आती हैं, हम अपनी बनाए हुए एम्स को फुलफिल नहीं कर पाते, मन दुखी रहता है, आत्मबल नहीं, आत्मविश्वास बहुत ज्यादा कमजोर है, तो देखिएगा कि आपकी कुंडली में क्या होगा। सूर्य या तो शनि की राशि में होगा या सूर्य नीचस्थ होगा या पाप प्रभाव में होगा या राहु केतु एक्सेस में होगा या उसे किसी भी तरह से 6, 8 और 12 भाव के जो भी प्लैनेट्स हैं वो देख रहे हैं। अब क्या करें? तो हमारे सनातन धर्म में सूर्य नारायण को जल देने का या जल अर्पण करने की पद्धति काफी पुरानी है। जितने भी हमारे एक सिद्ध पुरुष हुए, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने सूर्य की बहुत उपासना और आराधना की है और वरदान भी मांगे हैं। सूर्य को अर्घ देना अपने ही तेज को बढ़ाना है, अपनी सफलता को, अपने परचम को लहराना है। सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करने से सफलता व्यक्ति को मिलती है। इसमें हम सूर्य नारायण के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपितु सेल्फ के लिए कर रहे हैं। सूर्य आत्मा का कारक कहा गया है। अगर आत्मबल कमजोर है तो सूर्य नारायण को जल अवश्य देना चाहिए। किसी तरह की
जॉब रिलेटेड बाधा है, तब भी जो सूर्य भगवान है बहुत दयालु है, उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं, हमारे दादा, सुफॉल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, उन्होंने भी इसी सूर्य के दर्शन किए हैं। तो कहते हैं कि एक तरह से जब हम सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं तो कहीं उसकी कनेक्टिविटी हमारे पितृलोक से भी है कि हम इनडायरेक्टली अपने पितरों को भी जल अर्पण कर रहे हैं। हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हमें सूर्य भगवान को जल देना है? हो सके तो सूर्य उदय जब होता है उसी समय पर या उससे 10 मिनट पहले से ही आपको सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए, जो सबसे अधिक उत्तम है। प्रश्न बार बार यही आता है, बच्चे कहते हैं हम उठ नहीं पाते, हम 9 बजे उठते हैं, हम 8 बजे उठते हैं। तो फिर बोलते हैं हम लोग चलो कोई नहीं, आप जब भी उठें आप तभी ही सूर्य नारायण को अर्घ अवश्य दें। हो सके तो तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज जो तांबा है वो सूर्य की ही धातु है, और कहते हैं ना जिसको जो पसंद है उसी में उसका अगर भोग लगाए या उसी चीज का ही भोग लगे तो बहुत अच्छा है। दूसरा, तांबे के लोटे के साथ साथ आप उसमें अक्षत अर्थात चावल और लाल चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में इस चीज की आवश्यकता है तो, अन्यथा नहीं। और हाँ, जिन भी व्यक्तियों की शादी नहीं होती या मैरिटल लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वह व्यक्ति भी सूर्य नारायण को जब जल देते हैं तो उसके बीच में चुटकी भर हल्दी डाल सकते हैं। जब आप भगवान को जल अर्पण करते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप जल अर्पण कर रहे हैं तो जो धार आती है उस धार से आप सूर्य की किरणों को देखें। इससे आंखों से संबंधित या आंखों की जो ज्योति है वो बढ़ती है, आईसाइट इंप्रूव होती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आईज रिलेटेड प्रॉब्लम है या आप डायबिटिक हैं, तो इट इंप्रूव्स योर शुक्र ऑल्सो। इसके लिए आप अक्षत अवश्य डालें जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं। जब आप जल पर अर्पण करते हैं तो हो सके तो डायरेक्ट आप धरती पर ना करके कुछ एक पात्र ले सकते हैं, आप उसमें जल अर्पण करें, और जो जल या तो स्वच्छ धरती हो, उसके ऊपर आपके जूते चप्पल ना आते हो, या जिस भी लोटे में आप या जिस भी बाउल में आप जल अर्पण करते हैं उस जल को आप अपने माथे पर तिलक स्वरूप अवश्य लगाएं। ये आपकी तेज ऑरा को बढ़ाता है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, एक ठंडक देता है और आत्मबल को बढ़ाने में काफी कारगर सक्षम सिद्ध होता है। सूर्य देव को जल चढ़ाने पर और मस्तक पर उसका तिलक लगाने पर कहते हैं कि आपके अंदर रखी हुई जितनी भी इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे पूरी होने लगती है। क्यों? क्योंकि एक तो जो सूर्य है वो बहुत अधिक पाबंद है, जिस समय पर उठता है उगता है उसी पर ही वह अस्त होता है। तो ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है, और एक डिसिप्लिन लाइफ में व्यक्ति काफी ज्यादा तरक्की करता है। आत्मकारक होने के कारण ये मनोबल बढ़ाता है। तो अगर आपका व्यापार भी सही रूप से नहीं चल रहा तब भी आप सूर्य को अर्घ अवश्य दें। क्या हुआ कि आपका जो सूर्य है वो मजबूत हुआ, अर्थात आपके अपने पिता के साथ भी जो रिलेशन है वो मजबूत होने आरंभ हो जाएंगे। सूर्य इतना बली है कि उसके आगे कोई भी ग्रह रुकता नहीं है। तो अगर आपके शत्रु हैं तब भी आप सूर्य देव को लाल चंदन अर्पित करके जल के अंदर लोटे के अंदर लाल चंदन रखकर सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। शत्रुओं पर जीत होनी अवश्यम भावी है। इस तरह से हमने ये तो देखा कि हमें क्या करना चाहिए। अब ये बताऊंगी कि आपको सूर्य देव को अर्घ देते समय किस बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जहां पर भी आप जल दे रहे हैं वह स्थान, वहां पर जूते चप्पल ना हो, बिल्कुल स्वच्छ हो, या वहां पर किसी भी पौधे के अंदर आप इस जल को दे सकते हैं। और क्या नहीं करना चाहिए? करने में तो आप कुछ मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सूर्य से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट उनके नाम हैं, ओम आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, या सूर्य गायत्री, या सूर्य का वैदिक मंत्र, या ओम धृणी सूर्य आदित्य ओम, या अकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नम मृतं मृतं चिहरणेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ओम ऋणी सूर्यादित्य ओम। बट जिस भी मंत्र का आप चयन करेंगे उसे अवश्य अपने एस्ट्रोलॉजर या जो भी ज्योतिषाचार्य से आप संपर्क करते हैं
उससे पूछकर ही एक प्रॉपर मंत्र लीजिए और उसी मंत्र का शुद्ध उच्चारण करते हुए आपको सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। सुबह उठकर नित्य प्रति स्नान के उपरांत ही सूर्य नारायण को जल दें और ये ध्यान रखें कि आपने पाँव में किसी भी तरह के चप्पल या जूते ना पहने हो जब आप सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे हो, और पूर्व की तरफ ही आपका मुख हो, किसी और तरफ नहीं। जो जल की छींटे हैं वो कोशिश करें कि आपके पांव पर ना पड़े। जूते और चप्पल उस स्थान से थोड़ा सा दूर होने चाहिए जहां आप सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं। ज्योतिष में सूर्य की बहुत अधिक महत्ता है। केवल मात्र जल अर्पण करने से ही आप अपना खोया हुआ आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं और सफलताओं की जो ऊंचाइयां हैं उसे छू सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ और आशा करती हूँ कि अगर आप कॉन्टिन्यूएशन में सूर्य नारायण को जल नहीं दे रहे और बहुत सी इच्छाएं रखते हैं और चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो आप भी आज ही से ही इस वीडियो को देखने के पश्चात भगवान सूर्य नारायण को किसी भी एक विशेष मंत्र के साथ जल अर्पण करना आरंभ कर दें। इसी के साथ वाणी को विश्राम देती हूँ। अंत तक सुनने के लिए सबको तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम।